हज यात्रियों के मामले में हुकूमतें सियासत भी करती हैं, खूब दुआया महफिलों का इनेकाद करती है। लगता है कि हुकूमत अपने पैसे से भेज रही है, लेकिन मीना में आज हाजियों का जो बुरा हाल है कोई खबर लेने पर तैयार नहीं है। कल मीना से एक हाजी साहब ने मुझे भेजा है, वहां तस्वीर आप देख लें। भेड़ बकरियों को भी इस तरह से नहीं रखा जाता है और इन लोगों को पांव फैलाने की भी गुंजाइश नहीं है। यही हाल मर्दों के कैंप का भी है कि बैठने की जगह भी नहीं है। तो बिहार गवर्नमेंट हाजियों के साथ या इस सेंट्रल गवर्नमेंट हाजियों के साथ ये जुल्म ज्यादती क्यों कर रही है? मीना में अब उनका ये होना है और वकूफ मीना का मसला है, और वहां वकूफ मीना में आज वहां पर उनकी पूरी रिहाइश का पूरा इंतजाम होना चाहिए। हुकूमत इतना पैसा लेती है ना, जरूरत से ज्यादा दोगुना पैसा लेती है फ्लाइट के नाम पर, रिहाइश के नाम पर, और वहां पर उनको पूरा सपोर्ट नहीं किया जा रहा है। मोदी की जो हुकूमत है, मोदी हुकूमत तो कभी चाहती ही नहीं है कि अक़लियतों के मसाइल बेहतर तौर पर हल हो। मोदी जी बाहर जाते हैं, मस्जिदों का दर्शन करते हैं, अच्छा लगता है कि एक आदमी धार्मिक तौर पर उदार है, लेकिन दूसरी तरफ उनके दिल की तंगी का यह हाल है कि देश की मस्जिदें भी उनको खटकती हैं और जो लोग हज करने के लिए गए हैं उनकी परेशानी से भी उनकी हुकूमत को कोई खबर नहीं। सर कितनी परेशानी हो रहा है? देखिए, खून और पसीने की कमाई से, अपनी हलाल कमाई से अपनी जमीन और जायदाद बेचकर लोग हज का इरादा करते हैं और हज को जाते हैं, और हाजियों के इस पैसे में पीएमओ के ऑफिस से लेकर स्टेट गवर्नमेंट तक पैसे कमाती है, और उसी के पैसे से आज़मीन हज के साथ खुद्दाम हुज्जाज भी भेजे जाते हैं। और हज यात्रियों के मामले में हुकूमतें सियासत भी करती हैं, खूब दुआया महफिलों का इनेकाद करती है। लगता है कि हुकूमत अपने पैसे से भेज रही है, लेकिन मीना में आज हाजियों का जो बुरा हाल है कोई खबर लेने पर तैयार नहीं है। न सेंट्रल हज कमेटी है, न स्टेट हज कमेटी है। इस पर बड़ा एतराज है। और मीना में वकूफ मीना का मामला होता है अरफात की रवानगी से पहले, और वह वकूफ मीना में एक एक हॉल में जहां पर 50 आदमी की बमुश्किल रहने की गुंजाइश है, वहां पर 150 औरतों को धकेल दिया गया है। उसकी तस्वीर मैं आप लोगों को दिखा रहा हूं। कल मीना से एक हाजी साहब ने मुझे भेजा है, वहां तस्वीर आप देख लें। भेड़ बकरियों को भी इस तरह से नहीं रखा जाता है और इन लोगों को पांव फैलाने की भी गुंजाइश नहीं है। यही हाल मर्दों के कैंप का भी है कि बैठने की जगह भी नहीं है। मसला सिर्फ उनके उठने बैठने का नहीं है, उनके रात के क़याम का है, उनके वजू करने का है, उनकी नमाजों का है, उनके रफा हाजत का मामला है, टॉयलेट का मसला है। ये सारे इशू जिस तरह से हो गए हैं, शदीद गर्मी, उस पर परेशानी, और जो यहाँ पर खुदा में हज्जाज भेजा गए हैं बिहार की तरफ से, कोई उसे नजर नहीं आता। तो बिहार गवर्नमेंट हाजियों के साथ या इस सेंट्रल गवर्नमेंट हाजियों के साथ ये जुल्म ज्यादती क्यों कर रही है? मीना में अब उनका ये होना है और वकूफ मीना का मसला है, और वहां वकूफ मीना में आज वहां पर उनकी पूरी रिहाइश का पूरा इंतजाम होना चाहिए। और हाजियों के साथ जो ज्यादती हुई है वो नाकाबिले बर्दाश्त है। हाजी लोग वहां तो परेशान है, हाजी के घरानों में, उनके घरों में जो खबर आई है, उनके घरों में मातम है कि हमारे लोगों का वहां इतना बुरा हाल है। तो आखिर हुकूमत इतना पैसा लेती है ना, जरूरत से ज्यादा दोगुना पैसा लेती है फ्लाइट के नाम पर, रिहाइश के नाम पर, और वहां पर उनको पूरा सपोर्ट नहीं किया जा रहा है। मीना से वहां के हाजी ने मुझे फोन करके सारी बातें बताई, फोटोग्राफ्स वहां से भेजे हैं। मैं आपके जरिए से पूरे बिहार के जिम्मेदारों को इंतबाह करना चाहता हूं कि हाजियों के मसाइल को फौरी तौर पर हल किया जाए। रियासती हज कमेटी हो, वजीर आला जनाब नीतीश कुमार साहब हो, माइनॉरिटी के हमारे वजीर हो, इनकी बड़ी जिम्मेदारी बनती है कि अपने शहरियों की वहां पर सहूलियत का ख्याल रखे। और मोदी की जो हुकूमत है, मोदी हुकूमत तो कभी चाहती ही नहीं है कि अक़लियतों के मसाइल बेहतर तौर पर हल हो। मोदी जी बाहर जाते हैं, मस्जिदों का दर्शन करते हैं, अच्छा लगता है कि एक आदमी धार्मिक तौर पर उदार है, लेकिन दूसरी तरफ उनके दिल की तंगी का यह हाल है कि देश की मस्जिदें भी उनको खटकती हैं और जो लोग हज करने के लिए गए हैं उनकी परेशानी से भी उनकी हुकूमत को कोई खबर नहीं। मरकजी वजीर अक़लियती उमूर, रियासती वजीर अक़लियती उमूर, रियासती हुकूमत, इस सब की जिम्मेदारी है कि वहाँ आज़मीन हज को जो परेशानी हो रही है उसका फौरी तौर पर उसके मसले का हल कराए।